मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश किया गया। बजट 2023 पर मिडिल क्लास से लेकर व्यापारियों की निगाहें टिकी थी कि इस बार क्या क्या कुछ खास होने वाला है। बता दें कि बजट में आम आदमी को टैक्स स्लैब में इस बार बड़ी राहत दी गई है। दूसरी ओर सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं और युवाओं के लिए भी वित्त मंत्री ने कई बड़े अहम ऐलान किए हैं। बता दें कि नौकरी पेशा लोगों को इस बार के बजट में लंबे वक्त के बाद खुशखबरी मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। अब साल में 7 लाख रुपए तक की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स देना नहीं होगा। वहीं नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब्स भी घटा दिए गए हैं। बजट घोषणा के मुताबिक नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक टैक्स छूट, 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक 15% और 15 लाख रुपए से ऊपर की सालाना आय पर 30% टैक्स देना होगा। एक तरफ जहां सरकार बजट को आम जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण बता रही है, तो दूसरी ओर इस बजट के बारे में बुलंदशहर की जनता की क्या राय है? आम जनता वित्तीय बजट से कितनी संतुष्ट है? युवाओं के लिए की गई घोषणाओं पर उनका क्या कहना है, ये हम आपको दिखाते हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का अंतिम बजट पेश किया है। बजट में किस तरह की लोगों को सुविधाएं मिली हैं, क्या जनता की बातों पे ये बजट खरा निकलेगा या नहीं निकलेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम आज उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्य गौतम है। आप किस तरह से देखते हैं बजट को? रोजगार की जैसे बात करी जाए तो किस तरह के रोजगार के अवसर होने चाहिए बजट? देखिए, रोजगार की बात करें तो पिछले बीते 7 सालों में मोदी सरकार में रोजगार को लेकर तो कोई राहत मिली ही नहीं है। क्योंकि युवाओं की अगर देखें तो बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और अगर आप भारत की आज की स्थिति देखें तो जो जीडीपी थी वो पहले से डाउन ही गई है, जबकि जिस तरह से मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं उस हिसाब से लोगों को नए नए रोज़गार मिलने चाहिए थे। अब इनका कहना है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जिस हिसाब से ये बजट पेश किया गया है ना आज, अगर मेरी राय माने तो आप इस बजट को ना ही पेश करें तो बेहतर है। क्योंकि इस बजट में ना तो किसी व्यक्ति को कोई रोज़गार में फ़ायदा मिलेगा, किसानों को कोई इसमें बेनिफिट नहीं है। भाई रोज़गार, अच्छा रोज़गार वो होता है, अच्छा बजट वो होता है कि जब आदमी को रोज़गार भी मिले, उसमें कुछ नई नई सुविधाएं मिलें। आपने टैक्स बढ़ा दिया है, इनकम टैक्स इसमें आपने 2500 रुपये प्रति माह के हिसाब से बढ़ा दिया है, तो इसमें फ़ायदा क्या होगा? आम जनता का इसमें क्या फ़ायदा दिखे? जैसे आज सरकार वित्त मंत्री ने कहा है कि जो स्वरोजगार है वो 4% बढ़ा है और जो नौकरी है वो बढ़ी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हर युवा चाहता है कि उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले। अब हम जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम स्कूल से कॉलेज पहुंचे हैं, कॉलेज से ITI भी करी है हमने, लेकिन उसके बाद भी अगर इतना पैसा लगाने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब हमें नहीं मिल पाएगी। तो अपना बिजनेस करने के लिए हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना बिजनेस खोल सके, तो दूसरों की नौकरी करने के लिए हम पढ़ाई क्यों करेंगे? और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, अनपढ़ ही रह जाएगा। इंडिया कहाँ से बढ़ेगा? मोदी जी का हमेशा नारा रहता है पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। जब युवा को नौकरी ही नहीं दिखेगी तो वो पढ़ेगा क्यों? अच्छा, हमारे पास कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से ये बजट पेश हुआ है और आम व्यापारी को क्या राहत मिलनी चाहिए, तो क्या मिली है? जैसे कि ये बजट पेश हुआ है, इसके लिए जो है सरकार को जैसे कि ये GST लागू कर दी है, ये चीज़ जो नहीं होनी चाहिए या फिर इसमें इजाफा होना चाहिए कुछ ना कुछ। अब नौकरियां मिल नहीं रही, हम छोटा मोटे बिजनेस करके बैठे हैं और उसमें भी हम जो है GST अदा करें, इसलिए हमें थोड़ा लगा चाहिए। कुछ मजदूर लोग भी हैं, तो क्या नाम है आपका? तो आप जो आज बजट पेश हुआ है उसके बारे में आप जानते हैं बजट क्या है? कैसा होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, रोजगार किस तरह से होना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए सभी को। महंगाई है, किस तरह की महंगाई है, कहाँ है? सभी चीज़ों की महंगाई है, जैसे गैस, आटा, पेट्रोल, हर महंगाई है। कैमरामैन मनोज के साथ त्रिलोक चंद, इंडिया पब्लिक खबर, बुलंदशहर।
तो देखा आपने, जनता का कहना है कि सरकार ने कई अहम घोषणाएं की, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी और मजदूरों के लिए कुछ खास घोषणा नहीं की है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी से संबंधित कुछ अहम घोषणा नहीं की गई है। मजदूरों का कहना है कि पेट्रोल, गैस, आटा महंगा है। बजट में इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है। बहरहाल, आम जनता के लिए महंगाई और बेरोजगारी अहम मुद्दे हैं। फिलहाल आप मोदी सरकार के इस बजट से कितना संतुष्ट हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए बुलंदशहर से संवाददाता त्रिलोक चंद की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।